ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें भागचंद जी ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि अगर सुखी होना है तो सर्वज्ञ देव का भली भांति निर्णय तो करना ही होगा। अगर सर्वज्ञता का निर्णय नहीं है तो ये जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सुख तो अपने आत्म स्वरूप को समझकर उसमें लीन होने से ही मिलेगा, और आत्म स्वरूप को तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक ये केवल ज्ञानी सर्वज्ञ अरहंत देव को नहीं समझ पाएगा। माने अरहंत भगवान का स्वरूप सही सही नहीं समझ पाए तो ये अपने स्वरूप को नहीं समझ सकता, और अपने स्वरूप को नहीं समझ सकता तो उसमें लीनता करके सुखी भी नहीं हो सकता। इतनी बात है। उसके बाद बात चलेगी, ठीक है साहब निर्णय करेंगे, कैसे करें, कैसे जाने अरहंत को? तो बात आई कि प्रमाण से जानो, अप्रमाणता को दूर करो और प्रमाणता को स्वीकार करो, अपनी दृष्टि प्रमाणोन्मुख बनाओ, अप्रमाण रूप दृष्टि हटाओ। फिर बात आई कि क्या है वो अप्रमाण जिसको दूर करें, जिसे हटाएं। तो अप्रमाण में फिर संशय विपर्य अनध्यवसाय की बात है। फिर बात आई कि प्रमाण क्या है, कितने हैं, हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, और उनमें से कौन से हमारे इस अरहंत भगवान की जो ये सर्वज्ञता की सिद्धि है, इस सर्वज्ञता की सिद्धि में कौन सा प्रमाण काम आएगा, ये बता दो। तो कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं उसका जवाब अब यहाँ पे दे रहे हैं। फिर बात चलेगी हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, और फिर बात चलेगी कि इनमें से सर्वज्ञता की सिद्धि किसके द्वारा होगी, वो सारी बात इसमें आएगी। तो तीन बातें ध्यान रखने की हैं, है ना, जिसमें पहले का जवाब तो आ ही रहा है कि प्रमाण ज्ञान कितने प्रकार का। कल भी अपन ने नाम तो देख लिए थे कि प्रमाण ज्ञान 13 प्रकार का, है ना। 13 प्रकार के कौन से? केवल ज्ञान, मन परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, उसके बाद पांचों इंद्रियों संबंधी ज्ञान, वो मति शुद्ध दोनों, है ना, स्पर्शन का, रसना का, घ्राण, चक्षु, कर्ण का, और उसके बाद 5 परोक्ष के। ऐसे 13 प्रकार का प्रमाण होता है। अब इन 13 का सामान्य स्वरूप का वर्णन यहाँ पे लिख रहे हैं, विशेष विस्तार तो जो प्रमाण संबंधी ग्रंथ है, न्याय ग्रंथ है, उनमें और डिटेल में मिले। इनके नामों की चर्चा हो गई थी, और ये बात हो गई थी, वह सामान्य रूप से यहाँ कहने में आता है तथा विशेष रूप से प्रमाण निर्णय में लिखेंगे। कहाँ लोक विषय तिष्ठते जे सर्व द्रव्य व अलोकाकाश तिनको त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायनि सहित प्रत्यक्ष एके काल यथावत जाने का नाम केवल ज्ञान। सारी विशेषताएं आ गई इसके अंदर। सबसे पहली बात तो लोक में तिष्ठते हुए, जो इस लोक में मौजूद है, तीनों लोक में जो मौजूद हैं, कौन? ये सारे द्रव्य। कितने होते हैं द्रव्य? हाँ, कौन कौन से? हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो द्रव्य 6 ही होते हैं, कि अनंत होते हैं? अनंत नहीं होते हैं? देखिए, ये प्रश्न अपने को समझना चाहिए। पाठशाला के बच्चे तो फटाफट बता देंगे। आप कहोगे द्रव्य, मैं पूछूंगा द्रव्य कितने होते हैं, आप कहोगे 6, तो गलत है। ये द्रव्य तो अनंत अनंत होता है।
द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं तब कहा जाता है 6 प्रकार। आया समझ में? सामान्य रूप से कहने में अपन कह देते हैं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है वो, लेकिन समझना चाहिए कि द्रव्य अनंत हैं, 6 प्रकार के हैं। आया समझ में? द्रव्यों की जाति 6 है, बाकी संख्या की अपेक्षा देखो तो संख्या तो अनंत है, बल्कि अनंत अनंत है। तो तहाँ लोक विषय तिष्ठते जे सर्व द्रव्य, जितने भी द्रव्य, जितने भी, इनके अलावा और कुछ है दुनिया में? जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल के अलावा? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है? हाँ, पुद्गल। आया समझ में? क्योंकि आ सकता है प्रश्न से, बच्चे पूछ सकते हैं और पूछना चाहिए, आपको भी जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये जो भी चीज है। धूप क्या है? पकड़ में आती है धूप? नहीं आती? आती है। आंखों से दिखती है कि नहीं धूप? जो कुछ भी पांचों इंद्रिय से पकड़ में आता है वो सब पुद्गल है। हवा, हवा दिखती है क्या? महसूस होती है ना? स्पर्श से पकड़ में आ रही है या आंखों से पकड़ में आ रही है, वो सब पुद्गल है। कुछ भी हो, पांचों ही इंद्रियों से जो भी पकड़ में आए, चाहे वो सुगंध, दुर्गंध आदि हो, स्वाद हो, मिठास है या कुछ भी है, वो सब पुद्गल का काम है, पुद्गल है। शब्द, आवाज, आवाज क्या है? आवाज पुद्गल है। भाषा वर्गणा, भाषा वर्गणा पुद्गल है ना? लेकिन आवाज जो है वो द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? शब्द, शब्द क्या है? द्रव्य, गुण, पर्याय, क्या चीज? पहले भी इस संबंध में चर्चा हुई है अपनी। क्या है आवाज? पर्याय है ना? वो द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है। क्योंकि शब्द गुण होता तो प्रत्येक द्रव्य में आवाज होती ही रहती। इतनी सारी वस्तुएं ये पड़ी हुई हैं, सब आवाज कर रही हैं क्या? आवाज स्पर्श गुण की पर्याय कही जाती। पंचास्तिका संग्रह में है ये जवाब। कभी आपने सोचा पुद्गल की परिभाषा बनाई जाती है तो क्या कहा जाता है? किसे कहते हैं पुद्गल? ये तो अजीव की परिभाषा है। पुद्गल किसे कहते हैं? हाँ, हिल डुल नहीं सकता, वो तो अपना आप ही हिलता है। गेंद वगैरह सब लुढ़कती है। मन से मत बनाया कर परिभाषा। क्या है, किसको कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है। शब्द क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि शब्द गुण नहीं है। मैं ये बात इस पर आना चाह रहा था। शब्द जो है वो पुद्गल का गुण नहीं है ना? द्रव्य गुण पर्याय वाले गुण की बात कर रहा हूँ। गुण को आप विशेषण करके कहो तो वो तो भले कह दोगे क्या, कि वो बहुत सारी चीजें, बहुत गाथाएं भी आती हैं उसमें। सद्दो, बंधो, सोमो, स्थूलो, संथान, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादव, सैया, पुग्गल, दवस्त, पज्जाया, वहां पे भी पर्याय कहा है, वहां भी गुण नहीं कहा। द्रव्य संग्रह की गाथा है जो अभी मैंने बोली। भाषा वर्गणा तो द्रव्य है। तो ये जो आवाज है, ये आवाज ये जो सुनाई दे रही है आपको, ये पर्याय है। आया समझ में? गुण स्पर्श है। ये दो हाथ है ना, ये आवाज नहीं कर रहे हैं क्या? अब आवाज करी कि नहीं करी? जब दो पुद्गल आपस में ये स्पर्श करते हैं, ऐसा स्पर्श होता है, स्पर्श होने के बाद ही वो आवाज बनती। इस वजह से उसको गुण में शामिल नहीं किया, वो पर्याय ही। आपके घर में ये दीवारें आवाज नहीं कर रही है, लेकिन इस दीवार पर कुछ टकराएगा तो आवाज करेगी। आया समझ में? गुण तो हमेशा होता है ना। जैसे कोई वस्तु है, उसमें स्पर्श है तो हमेशा ही है, स्पर्श कभी है और कभी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। किसी भी तरह का हो, लेकिन कोई स्पर्श तो रहे। रस हमेशा ही है, हमेशा ही कुछ ना कुछ स्वाद रहेगा ही सही उसका, कैसा भी हो, ताजा बासी जैसा भी, है ना। गंध हमेशा ही होगी, अच्छी बुरी कैसी भी। रंग हमेशा ही होगा, लेकिन शब्द हमेशा नहीं होगा। इसीलिए उसको पर्याय में गिना, वो पर्याय है। खैर, ये तो द्रव्य गुण पर्याय की बात चल गई। कहा लोक विषय तिष्ठते जे सर्व द्रव्य। शब्द गुण की पर्याय कहेंगे ना इसको? शब्द गुण की, शब्द गुण की पर्याय। अरे शब्द गुण है ही नहीं ना,
शब्द तो स्पर्श गुण की पर्याय है, शब्द नाम का गुण नहीं होता पुद्गल में। अच्छा हाँ, गुण तो स्पर्श है, यही तो बता रहा हूँ, शब्द जो है हाँ वो पर्याय हाँ, है। वही समझ में नहीं आई मुझे, जब ही तो पूछा मैंने कि भाई ये। उद्गल क्या है? उद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, ये परिभाषा पढ़ी ना अपन। हाँ ऐसा थोड़ा कहते हो कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द पाया जाता है, शब्द नहीं, कभी नहीं कहा जाता। शब्द नहीं क्यों कहा। क्यों नहीं कहा जाता? अगर शब्द को पुद्गल की परिभाषा में शामिल करोगे तो परमाणुओं को पुद्गल कौन कहेगा? परमाणु में आवाज होती है क्या? उनकी आवाज सुनी कभी आप? परमाणु में आवाज नहीं होती। स्कंद आपस में टकराते हैं तो आवाज होती है, स्पर्श होने पर ही आवाज होती है, ऐसा है। इसलिए शब्द को, आवाज को कभी भी पुद्गल के गुणों में शामिल नहीं किया, वो पर्याय में शामिल है और पर्याय ही है वो। ऐसा ये समझ। किसकी पर्याय कहेंगे उसको? स्पर्श की बताई ना, अच्छा, स्पर्श की पर्याय। स्पर्श गुण की, स्पर्श गुण की कही गई है। देखो, तहाँ लोक विषय तिष्ठते जे सर्व द्रव्य। अब वो सारे ही द्रव्य, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, कुछ भी हो, है ना, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, सारे ही पुद्गलों, सारे ही द्रव्यों को, या अलोकाकाश में भी, लोकाकाश की बात तो आ ही गई, उसके अलावा अलोकाकाश भी, इनको अब देखना केवल ज्ञान की विशेषता, इन सबको एक कालवर्ती, एक कालवर्ती की त्रिकालवर्ती, कब का जानते हैं इनको? तीनों काल का। इनको की वर्तमान का ही जानते हैं ऐसा नहीं, तीनों ही काल का। समझ में आ रहा है? तीनों ही कालवर्ती। ये जो अनंत अनंत द्रव्य है, अनंत अनंत द्रव्यों को उनकी अनंत अनंत गुण और पर्यायों सहित प्रत्यक्ष कैसा जानते हैं? प्रत्यक्ष जानते हैं सबको एक साथ। अभी अपन अपने सामने इतनी सारी वस्तुएं रखी हैं, अपन सबको एक साथ जानते कह तो देते हैं, लेकिन वास्तव में एक समय पे एक ही वस्तु को जानना होता है ना। सामने भले ढेर हो, खूब वस्तुएं हो, लेकिन तो भी हमारा उपयोग तो एक ही जगह रहता है। टोडरमल जी ने तो लिखा ना, पहले देखा भी था अपन ने, रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी देखी, मोक्षम प्रकाशक में भी देखा, ये तो शायद दूसरे तीसरे अधिकार के अंदर भी आई थी बात। कहा लोक विषय तिष्ठते जो सर्व द्रव्य व अलोकाकाश, तिनको त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायनी सहित, त्रिकालवर्ती जितने भी उनकी पर्याय होंगी, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी, भूतकाल में जो बढ़िया से बढ़िया या बुरी से बुरी हो गई वो भी, वर्तमान की जो हो रही है वो भी, और भविष्य में चाहे कैसी भी बुरी हो जाए कैसी भी अच्छी हो जाए उन सबको, इनको त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायनी सहित कैसे जानते हैं? अब इतने सारी वस्तुएं हैं, इतनी सारी वस्तुओं को एक साथ जानने में तो कुछ धुंधलापन हो जाता होगा ना। जैसे वो कैमरा आजकल मोबाइल में अपन देखते हैं ना, मोबाइल में आपका कैमरा जो वो फोकस अलग 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 चलता रहता है उसका, वो चार वो उसके निशान या गोला बनता होगा सबके मोबाइल में अलग अलग। आप देखते होंगे जहां आप उंगली लगाओगे उसमें वो चीज हाईलाइट हो जाएगी, बाकी पीछे का सब ब्लर हो जाएगा, है ना, सारा धुंधला हो जाएगा। एक चीज मुख्य हो जाएगी और बाकी सब धुंधला हो जाएगा। फिर दूसरी जगह हाथ लगा दोगे तो दूसरा मुख्य हो जाएगा, बाकी सब धुंधला हो जाएगा। तो ऐसा ही होता होगा केवल ज्ञान में, इतनी सब चीजें एक साथ जानने में आ रही है तो कि नहीं, सब प्रत्यक्ष, सब बराबर बिल्कुल एक जैसे जानने में आ रहे हैं, प्रत्यक्ष, वहां धुंधल का नहीं होता बिल्कुल। हाँ, वो अनंतानंद जान रहे, वो अपने क्षयोक्षम ज्ञान की बात है, आया समझ। और वास्तव में उनके भी देखें तो उपयोग एक समय में एक ही जगह रहता है, तो उनका उपयोग तो आत्मा में लीन। जब निश्चय की बात की जाएगी तो वहां तो यही बात आया समझ। त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायने सहित प्रत्यक्ष, अच्छा सबको प्रत्यक्ष जानते हैं तो फिर तो एक काल में नहीं जान पाते होंगे। यहाँ कह रहे हैं प्रत्यक्ष एक काल, एक काल, एक ही काल में, तो एक ही काल में और इतनी वस्तुओं को प्रत्यक्ष भी जान रहे हैं, तो कुछ थोड़ा फर्क पड़ जाता होगा, कुछ गड़बड़ हो जाती होगी कभी। नींबू को संतरा और संतरे को नींबू जान लेते हो तो नमक फिट करेगा तो चक्कर पड़ ही जाता होगा नहीं पड़ता। यहाँ कह रहे हैं
कि एक एक काल यथावत जाने, यथावत ताका नाम केवल ज्ञान है। यथावत जानना हो उसका नाम केवल ज्ञान है। अरे नाम है उसका केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। इसको भी जानते, अरे पूछो ही मत किसको जानते और किसको नहीं, सब जानते हैं, नाम ही केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान नाम जान करके रखा गया है। केवल ज्ञान माने सिर्फ ज्ञान 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 ज्ञान, ये भी हाँ, सबका ज्ञान। ये पूछो कि क्या नहीं जानते हैं, वहां कहते हैं कि सब जानते हैं, सब A to Z सब चीजें उनके जानने में बराबर आती है। एक साथ जानते हैं, एक ही काल में जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं और सबको जानते, और सबका भी वर्तमान ही नहीं बल्कि सबका भूत भविष्य सब। विचार ही नहीं करना है कि ये भी जानते होंगे या नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा, ये तो हो गई केवल ज्ञान की बात। प्रत्यक्ष शब्द नहीं आया इसमें, प्रत्यक्ष एक काल में यथावत जाने वैसा नहीं आया, प्रत्यक्ष शब्द नहीं आया। प्रत्यक्ष तो जरूरी है, प्रत्यक्ष तो जरूरी है, प्रत्यक्ष जोड़िए इसमें। अच्छा किया आपने ध्यान दिलाया। यथावत आ गया ना, यथावत नहीं तो यथावत अलग है, प्रत्यक्ष एक ही काल में यथावत जाने। प्रत्यक्ष अलग चीज है, यथावत अलग चीज है। यथावत तो परोक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष, इसमें विशदता को प्रत्यक्ष कहते हैं, और जहां विशदता नहीं है वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वो यथावत तो हो सकता है। देखो ये यहाँ गुण पर्यायों सहित, बस ये सहित के बाद जुड़ेगा। हाँ, गुण पर्यायों सहित लिखा है ना, इसके बाद प्रत्यक्ष लिखो, ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो ये पहला प्रमाण। अब दूसरे नंबर का देखो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये, सबसे बड़ा प्रमाण सबसे पहले लिया है, क्रम भी यही होना चाहिए। तो सामान्य अपन समझने के लिए अपनी तरफ से बोल देते हैं मति श्रुत अवधि मन परे, केवल वो प्रकटता की अपेक्षा कह देते हैं। यहाँ इन्होंने सबसे बड़ा, सबसे महान जो है उसको सबसे पहले लिया। दूसरे नंबर पे, बहुरी सरल रूप व वक्र रूप चिंतवन करता जो जीव ताका चिंतवन को जाने सो मन पर्याय ज्ञान। ये दूसरा, कौन? मन पर्याय ज्ञान। सरल रूप या वक्र रूप। देखो मन पर्याय ज्ञान के दो भेद आपने सुने होंगे। क्या क्या भेद है मन पर्याय ज्ञान? ध्यान नहीं है, ये तो अवधि हो गया। ऋजुमति और विपुल मति। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान और विपुल मति मन पर्याय ज्ञान, है ना। ऋजुमति और विपुल मति कहते हैं, किसको कहते हैं? कि जो सरल सरल बातों को जाने, जिसमें ज्यादा टेढ़ापन हो, टेढ़ापन ना हो, आसानी से जानने में आ जाए, ऐसा सरल। तो सरल रूप या वक्र रूप। वक्र रूप माने टेढ़ा मेढ़ा, तिरछा, जो सरल नहीं हो, है ना, उसके लिए नाम दिया विपुल मति, मतलब उसको जानने वाले ज्ञान को। माने किसी के मन में बहुत सरल विचार चलते हो, ज्ञान बहुत इधर से उधर टप्पे नहीं खाता हो, अथवा बहुत वक्रता नहीं हो, उसको विषय बनाने वाला ऋजुमति, ऋजुमति मन पड़ेगी। और किसी का मन तो बहुत ऐसा होता है ना, कई बार कहाँ की बात करते करते कौन सी बात पर पहुंच जाते हैं, और बहुत ही वक्र परिणामी, टेढ़े, मालूम नहीं पड़े अभी क्या ये दिखा रहा है अपने को, और इसके मन में कैसा टेढ़ापन चल रहा है, बहुत विपरीतता हो। तो वक्र रूप परिणाम जिसके चलते हो, ऐसे चिंतवन करते हुए जीव को भी, मतलब उनके चिंतवन को भी जो जान ले, वो मना पर्याय ज्ञान। तो मना पर्याय ज्ञान से वो उनके मन की बात को जान। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, मना पर्याय ज्ञान भी किसको विषय बनाएगा? है? देखो केवल ज्ञान में तो अपन ने देखा किसको विषय बनाएगा, कि सभी वस्तुओं को बनाएगा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, सबको, है ना। और मन पर्याय ज्ञान किसको विषय बनाता है? मन पर्याय ज्ञान का विषय कौन सा द्रव्य है? सिर्फ पुद्गल। आया समझ में? मन पर्याय ज्ञान का विषय पुद्गल है। नहीं, मनोवर्गणा से मतलब नहीं है, उसके मन में जो भाव चल रहे हैं उससे मतलब है। माने सामने वाला व्यक्ति, इसको इस तरह से समझना,
अगर सामने वाला व्यक्ति आत्मलीन होगा, आत्मा को जान रहा होगा, तो मन परे ज्ञानी क्या जानेंगे उसके मन में? क्या जानेंगे? कुछ भी नहीं जान पाएंगे। क्यों? ये तो आत्मा में लीन है। आत्मा में लीन है तो मूर्तिक को कहाँ जान रहा है सामने वाला? वो अमूर्तिक को जान रहा है। तो जो मूर्तिक का ज्ञान है, सिर्फ मूर्तिक का ज्ञान वो मन परे ज्ञान करा, माने पुद्गल का ज्ञान करा है। क्यों है मूर्तिक? नहीं, ऐसे नहीं। वो उपमा के लिए कहा जाता है कि आत्मा का रसास्वादन कर रहे हैं तो मूर्तिक है, ऐसे मूर्तिक नहीं होता है ना। वो तो उपमा दी जाती है, आत्मा का रसास्वादन कर रहे हैं, तो कोई ऐसा रस थोड़ी ना, पुद्गल वाला रस थोड़ी ना उसमें जो मूर्तिक कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। क्या कहा? सरल रूप या वक्र रूप चिंतन करता। किसके संबंध में? ये मूर्तिक पदार्थ के संबंध में। मूर्तिक पदार्थ के संबंध में जो भी सरल या वक्र परिणाम होंगे उनको मन परे ज्ञान विषय बना सकता है। समझ में आई बात? ऐसा मन परे ज्ञान होता है। अच्छा, और इसका जो विषय क्षेत्र है ना, वो विषय क्षेत्र भी कम है। उसका विषय क्षेत्र 2.5 द्वीप जितना ही है। ये सब विस्तार आप वहां देख सकते हो, सर्वार्थ सिद्धि में माने तत्वार्थ सूत्र और उसकी टीका में। नहीं जानता। बाकी वो बारीक बहुत जानता है। क्या इसका सूत्र आता है? तदनंत भागे मन पर्ययस्य, अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग में मन पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। और अवधि ज्ञान का विषय पुद्गल है, तो पुद्गल के भी उस द्रव्य के अनंतवें भाग को वो जान लेगा, लेकिन जानेगा लिमिटेड एरिया में, ऐसा समझ। तो केवल ज्ञान से अनंत गुना कम। अब देखिए तीसरा, बहुरी मूर्तिक पुद्गल के स्कंद को पुद्गल के स्कंद को वह सूक्ष्म परमाणुओं को एक एक काल, एक मिनट, परमाणु स्कंद को, परमाणु को एक एक काल एक ज्ञेय को अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप जाने, सो अवधि ज्ञान। देखो, केवल ज्ञान में भी प्रत्यक्ष और स्पष्टता की बात थी, मन पर्यय ज्ञान भी प्रत्यक्ष और स्पष्ट की बात है, और अवधि ज्ञान में भी प्रत्यक्ष पने और स्पष्ट पने की बात है। लेकिन इसका विषय क्या? कि मूर्तिक पुद्गल के स्कंद। अमूर्तिक पुद्गल भी होता है क्या? अरे मूर्तिक का ही दूसरा नाम पुद्गल, ऐसा। तो मूर्तिक जो पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य के स्कंद को अथवा परमाणुओं को, ध्यान रखना, हर एक अवधि ज्ञानी परमाणुओं को जान सके ऐसा नहीं, लेकिन अवधि ज्ञान में ऐसी ताकत होती है ना। वो सर्वावधि है, जैसे परमावधि है, तो वो उनमें इस तरह की ताकत होती है कि वो उन परमाणु आदि को भी जान लेते हैं। मूर्तिक पुद्गल के स्कंद को, परमाणु को एक काल में एक ज्ञेय को, लिमिट हो गई, यहाँ पे सब कुछ नहीं चल रहा है, वो ज्ञेय एक रहेगा, चाहे वो स्कंद रूप हो चाहे कैसा भी हो। एक ज्ञेय को कितना? अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए। जैसे मान लो कि 10 किलोमीटर तक का जान सकता हूँ, तो 10 किलोमीटर तक तो पूरा जान लेगा, पूरा मतलब जितनी उसकी फिर मर्यादा होगी, उसके बाद और लिमिट होगी। 10 किलोमीटर तक का तो जानूंगा, लेकिन कब तक का? कि 2 दिन पहले तक का और 2 दिन बाद तक का। 2 दिन पहले वाला नहीं जान पाएगा, अगर ऐसी लिमिट है तो। सबकी अलग अलग होती है ना। कोई 100 वर्ष तक का भी जान सकता है, 100 वर्ष पहले का या 100 वर्ष बाद का है। कोई क्षेत्र भी ज्यादा और काल भी ज्यादा, इसके भी अलग अलग भेद हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, भूतकाल का कम और भविष्य का ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। ऊपर का कम नीचे का ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। अवधि ज्ञान के बारे में शायद अपनी पहले चर्चा हुई हो। अवधि ज्ञान का नाम अवधि क्यों है? नहीं, अवधि माने सीमा नहीं, यहाँ सीमा वाला अर्थ नहीं। अवधि का एक अर्थ है अवधि माने नीचे का ज्ञान, ये शायद पहले बात हुई है अपनी। अवधि नीचे का ज्ञान, क्या मतलब नीचे का ज्ञान?
देवों को जो जानना होता है अवधि ज्ञान के द्वारा, वो अपने ऊपर का नहीं होता, अपने नीचे नीचे का होता है। ऐसा जिस स्वर्ग का देव है वो अपने विमान की ध्वजा तक का ज्ञान कर सकता, उससे ऊपर का नहीं जान सकता अवधि ज्ञान के द्वारा। वो नीचे नीचे का जान सकता है। और देखो इससे भूगोल की संरचना बिल्कुल सटीक बैठती है। भाई पहले स्वर्ग वाले को कितना ज्ञान होना चाहिए, जितना हो उससे ज्यादा होना चाहिए ना दूसरे तीसरे चौथे वाले को। खैर पहला दूसरा तो एक लेवल में जैसे है ना, तीसरे चौथे एक लेवल में। तो पहले दूसरे वाले को जितना ज्ञान हो रहा है कितना होगा, मान लो नीचे तक का पूरा हो रहा है, 7 राजू तक, ठीक है। तो अब इससे ऊपर वाले को ज्यादा होना चाहिए ना, तो फिर वो कब होगा कि नीचे तो 7 राजू की लिमिट है, इससे ज्यादा तो जान नहीं सकता वो। तो एक काम करो, इसको ऊपर बिठा दो तो अपने आप ज्यादा जानना हो जाएगा। उससे ऊपर वाले को उससे ऊपर बिठा दो, उसका और ज्यादा जानना हो जाएगा। ये लिमिट बढ़ती जाएगी ना, तो जो सबसे ऊपर रहेगा उसको सबसे ज्यादा ज्ञान होगा। वो सर्वार्थ सिद्धि वाले को पूरे 14 राजू का ज्ञान। क्यों? क्योंकि 7 राजू तक तो स्वर्ग ही है, फिर उसके बाद नीचे के 7 राजू। ये भूगोल इस तरह से है, आया समझ में। पहले नरक वाले को ज्यादा ज्ञान, दूसरे नरक वाले को कम ज्ञान, तो इसलिए पहला ऊपर दूसरा नीचे, और स्वर्ग पहला नीचे, पहला दूसरा नीचे, तीसरा चौथा ऊपर, फिर और ऊपर ऊपर ऊपर, इस तरह से। आया समझ? कभी सोचा आपने भूगोल और ये कैसे एक साथ बैठता है? ऐसे बिल्कुल युक्ति सहित बैठ जाती है। इसलिए कहा अवधि, अवधि माने नीचे का ज्ञान। ये शास्त्र में है ये बात। अवधि माने नीचे का ज्ञान, अव माने नीचे, उन्नति अवनति बोलते हैं कि नहीं, उन्नति ऊपर उठना, अवनति नीचे जाना। अव उपसर्ग तो नीचेपन को दिखाता है। अवधि, धी माने बुद्धि, तो नीचे की बुद्धि, नीचे का ज्ञान, इसलिए उसका नाम रखा अवधि ज्ञान। और उसमें एक लिमिट होती है, द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की, और उसमें भी तरह तरह के भेद है। वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, उपक्षम निमित्तक और भव निमित्तक, तरह तरह के भेद चलते हैं उसके अंदर। आया समझ में? देखिए सर्वार्थ सिद्धि के देव के जानने के बारे में कल्पना दीदी ने ऐसा बताई है, अपने ध्वजादंड के ऊपर जान नहीं सकते सर्वार्थ सिद्धि के देव। हाँ, जो कोई भी देव नहीं जान सकता है। हाँ, 14 राजू नहीं जानते। हाँ, तो कहने की बात है, क्योंकि सबसे ऊपर बैठे, इसलिए मैंने कहा 14 राजू नहीं, अपने ध्वजा दंड का ही है वो कोई भी देव हो, चाहे वो पहले स्वर्ग का देव हो, वो भी अपने ध्वज दंड के ऊपर नहीं जाने का। मतलब उनका जो विमान है, उस विमान का जो लेवल है, अब लेवल कहाँ तक गिनेंगे, उस ध्वजा तक गिनेंगे, बस वो ध्वजा तक जानेंगे, ऊपर में तो, और बाकी फिर नीचे का जानेंगे। सर्वार्थ सिद्धि के देव का भी 14 राजू तो इसलिए कहने में आ गया कि भाई ऊपर ही ऊपर है, ऐसे तो कहने के लिए कह दिया। वास्तव में 14 राजू नहीं है, क्योंकि उनके विमान के ऊपर भी अभी तो ईशत प्रागभार पृथ्वी है, और ऊपर सिद्धशिला का जो एरिया है वो सब है, वो उनको जानना है, वो सिद्धशिला। तो इसलिए वो अपने ध्वजा दंड तक ही जानते, बाकी नीचे का होता है। देखिए क्या कहा, तो ये सब भेद है इसके अवधि ज्ञान के। बहुरी मूर्तिक पुद्गल के स्कंद को, परमाणु को, एक काल एक ज्ञेय को अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए। अब कोई देव मदद भी करना चाहे ना, लेकिन उसकी लिमिट हो, है? हाँ, भाव लिख लीजिए इसमें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा तो पूरे चतुष्टय की होती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित। अच्छा, एक और चीज, स्पष्ट जाने, अस्पष्टता नहीं होती। अब इसमें प्रश्न उठना चाहिए था कि नारकी भी क्या ऐसा स्पष्ट जानता है? नारकी भी स्पष्ट जानेगा क्या? क्या नारकी का अवधि ज्ञान भी प्रमाण है? ध्यान रखिए, जब अवधि बोल रहे हैं तो वो अवधि ज्ञान माने सम्यक अवधि ज्ञान की बात, वहां पे विभंग ज्ञान की बात नहीं लगाना, है ना? मिथ्या अवधि ज्ञान, विभंग अवधि ज्ञान होता है नारकियों को। मिथ्या अवधि ज्ञान, विभंग अवधि ज्ञान होता है ना नारकियों को। तो विभंग नहीं कहला, विभंग अवधि नहीं कहलाता, विभंग ज्ञान ही कहते हैं उसको।
विभंग ज्ञान जो तो मिथ्या अवधि ज्ञान है उसका नाम विभंग ज्ञान है। तो उल्टा इसलिए होता है उनको, तो वहाँ उल्टा बाजता है ना, हाँ उल्टा नजर आता है उनको, तो वहाँ उल्टी बात सोचते हैं, हाँ, देखते यही तो कह रहा हूँ मैं, उनका नहीं है ना प्रामाणिक, हैं। हाँ उनका प्रामाणिक नहीं है। ये जो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान का अर्थ सम्यक अवधि लेना, अवधि ज्ञान माने सम्यक ज्ञान वाला ही अवधि ज्ञान। इसलिए अवधि ज्ञान तो प्रत्यक्ष जानता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। नार के आदि के जो होता है वो विभंग ज्ञान कहलाता, उसका नाम विभंग है। अपन लोग को अवधि बोल देते हैं, मिथ्या अवधि बोल देते हैं, वो नहीं है, शास्त्रोक्त नाम नहीं है, शास्त्रोक्त नाम है विभंग ज्ञान। विभंग अवधि भी नहीं, विभंग। ये अपन ने मोक्ष प्रकाशक के समय भी चर्चा की थी, वहां पे जब ज्ञान का प्रकरण आया था, ज्ञान के भेदों। ऊपर वाला नीचे नहीं, वो लिमिट है, सबके अलग अलग है ना, उनके लिए नहीं, बाकी जानेगा नीचे का। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप जाने, वहां स्पष्टता होती है अवधि ज्ञान में, है ना, सम्यक ज्ञान है अवधि ज्ञान, तो उसमें स्पष्टता है, ऐसा वो अवधि ज्ञान। ठीक है, ये तीन तो हो गए प्रत्यक्षता वाले, जिनमें प्रत्यक्षपना भाषित होता है, जिनमें स्पष्टता है। अवधि ज्ञान में भी स्पष्टता है, मन पर्याय ज्ञान में भी स्पष्टता है, और केवल ज्ञान में तो परिपूर्ण स्पष्टता है। इनके एक और नाम है, केवल ज्ञान का तो नाम है पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और अवधि और मन पर्याय ज्ञान का नाम है नहीं ये भी पारमार्थिक प्रत्यक्ष ही है, लेकिन वो सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, और ये विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान को सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं, और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो फिर ये पारमार्थिक के अलावा कौन हुआ, कि पारमार्थिक के अलावा साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष होता है। जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है ना, इनको साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहा न्याय ग्रंथों में। अभी आप चक्कर में पढ़ रहे होंगे कि इनको तो परोक्ष पढ़ा है हमने, तो क्या आद्य परोक्षम लिखा तो है साहब, आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्य, ये सूत्र है कि नहीं है? ये चर्चा अपन ने कल भी करी थी कि अध्यात्म और सिद्धांत ग्रंथों में वो प्रकरण अलग ढंग से लिया जाता है। यहाँ पे न्याय ग्रंथों में तो उनको भी प्रत्यक्ष ही कहा जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष के साथ नाम जोड़ दिया जाता है साम व्यावहारिक। तो जैन तो समझ जाएगा, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष है ही नहीं, असलियत साम नहीं है। साम व्यावहारिक माने से व्यवहार चलाने के लिए, लोक व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष कहा गया। क्यों? क्योंकि सामने वाले को समझाना है तो उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो वो उसको प्रत्यक्ष समझता है कि प्रत्यक्ष मैंने मेरी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष मैंने मेरे कानों से सुना। यहाँ भैया प्रत्यक्ष देखा, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। वो भी खुश वो भी खुश का मतलब कि वो समझ जाएगा कि हाँ, हम उसकी बात को समझ रहे हैं, ऐसा। तो प्रत्यक्ष तो नाम दिया उसको, लेकिन साथ में साम व्यावहारिक लगा दिया। तो वो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष है मति और श्रुति, जिसके ये 5 भेद बना दिए। अब देखो, बहुरी पंचेंद्रिय ज्ञान है सो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष है, आ गया ना। ये तीनों पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, यानी वास्तविक प्रत्यक्ष है, जिनमें केवल ज्ञान सकल और अवधि मन पर्याय विकल, है ना, ऐसा। बहुरी पंचेंद्रिय ज्ञान है सो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष है, सो पुद्गल के अनंतानंत परमाणु का बादर स्कंद को अपने अपने विषय को मर्यादा ने लिया, एक काल एक ज्ञेय को किंचित स्पष्ट रूप जाने है। कहा, फिर एक एक इंद्री को पकड़ करके बात करेंगे। स्पर्शन इंद्री तो अपने 8 विषयनी को जाने हैं, और रसना इंद्री है तो 5 रसनी को जाने हैं, और घ्राण इंद्री गंध के 2 भेद 3 को जाने हैं, और श्रोत्र इंद्री सप्त स्पर्श सप्त स्वर आदि शब्द को जाने हैं। बहुरी पंच परोक्ष का भेद, ये तो अगला आ गया, 5 परोक्ष के भेद अलग आ गए। तो इसमें अपने को पहले तो ये परिभाषा पांचों में कॉमन लगेगी, कौन सी? 5 इंद्रिय का जो ज्ञान वो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष के साथ, कि सो पुद्गल के अनंतानंत परमाणु का बादर स्कंद हो। क्या मतलब? परमाणुओं को नहीं जानते कि परमाणु का ज्ञान नहीं होगा उसमें, ध्यान रखना।
परमाणुओं का ज्ञान नहीं होगा। इंद्रियों के माध्यम से परमाणु पकड़ में आ सकते हैं कभी? नहीं आते, है ना। हमें जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान इतना कमजोर है कि परमाणु तो पकड़ में ही नहीं है। पकड़ में कौन आएगा? कि अनंतानंत परमाणुओं का बादर स्कंध। बादर स्कंध, सूक्ष्म स्कंध भी नहीं, क्योंकि स्कंध तो सूक्ष्म भी होता है। जैसे एक परमाणु तो अकेला परमाणु कहलाएगा। दो परमाणु अगर मिले तो स्कंध तो बन गया, लेकिन वो सूक्ष्म स्कंध वो नहीं आएगा पकड़। आपने तत्व सूत्र में एक शब्द पढ़ा होगा, चाक्षुष। चाक्षुष स्कंध। चाक्षुष स्कंध माने जो आंखों से देखा जा सके ऐसा स्कंध, या अपने को जो कुछ भी चीजें नजर आती है सब चाक्षुष स्कंध है। बादर स्कंध है, मोटे हैं, मोटे मतलब बड़े हैं, पकड़ में आ सकते। अच्छा, जो माइक्रोस्कोप से पकड़ में आवे वो भी बादर स्कंध ही है। आया समझ में? हाँ, माइक्रोस्कोप से भी जो पकड़ में आ रहा है वो आंखों से ही तो पकड़ में आ रहा है। और क्या है? माइक्रोस्कोप क्या है? एक विशेष चश्मा है अपने लिए। हमारी आंखों से जितना कुछ भी पकड़ में आता है वो सब बादर स्कंध है। बादर देखो, सो पुद्गल के अनंतानंत परमाणु का बादर स्कंध को अपने अपने विषय को, ये भी खास बात है, ये न्याय के शब्द हैं। अपने अपने विषय को क्यों लिखा? क्योंकि न्याय में ऐसी चर्चा चलती है कि वो इंद्रियों की विशेष मतलब पुष्टि की जाए तो वो ऐसा विशेष जान लेती है। आंखों के लिए बात थी वहां पर, नेत्र इंद्रिय को पुष्ट करने से वो ऐसे दूर की वस्तुओं में भी मतलब उसके सन्निकर्षता को प्राप्त हो जाती है। इस तरह की बात वहां पर आती है। वो अलग प्रकरण है, थोड़ा विस्तार नहीं देना चाहता मैं उसको। तो वहां पर आचार्यों ने एक बात कही कि तुम कितनी भी पुष्ट कर लो, लेकिन पकड़ेगी तो अपने विषय को ही। आप खूब तेल मालिश करके स्पर्शन इंद्रिय को पुष्ट कर लो तो रस तो नहीं आ जाएगा, इसमें स्वाद तो नहीं चख लेंगी, है कि हाथ से आप छूते ही बता दो ये मीठा है कि चरखा है, ऐसा हो जाएगा? समझ में आ रही बात? आपकी जीवान को कितना ही अब इसको क्या मजबूत किया जाए, कितना ही बहुत अच्छी जीवान हो, देख तो नहीं सकती। आपको बहुत दूर की सुगंध दुर्गंध आ जाती हो, लेकिन नाक से आप सूंघ तो सकोगे ना, छू तो नहीं सकोगे, देख तो नहीं सकोगे। ये नाक से देख लिया मैंने, फिर नाक ऊंचा करके 2 किलोमीटर दूर तक का दिख गया, ऐसा तो नहीं होता है? हाँ आंखों से दिखता है ना, तो देखने का काम आंखें ही करेगी। कि कितने अंजन लगाओ, कितना ही कुछ लगा लो, तो आंखें देखने का ही काम करेगी। आंखें कोई छूने का, सूंघने का, सुनने का ये काम नहीं। इसलिए यहाँ लिखा अपने अपने विषय को, अपने विषय को ही पकड़ेगी। एक एक शब्द न्याय का है इसमें, अपने अपने विषय को। और वो भी कैसा? देखो, इंद्रियों की लिमिट होती है, अपनी मर्यादा ने लिए, मतलब एक मर्यादा से चलेगी। वो तो अवधि ज्ञान था ना, कि अवधि ज्ञान की बात अलग, वहां पे इंद्रियों का काम नहीं है ना। वो पूरा का पूरा खेल उसके स्वयं में भी हो रहा है, वहां इंद्रिय मन का काम नहीं। यहाँ पे तो अपने अपने विषय को मर्यादा लिए हुए। कितनी है मर्यादा? देखो, अधिकतम बता देता हूं, न्यूनतम की तो क्या बात है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, इनकी तो है 9 योजन की अधिकतम। 9 योजन दूर का छू सकता है, यहाँ बैठा और 9 योजन दूर तक का स्पर्श कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाथ से तो छूना चाहिए ना, ये नहीं हो जाता। छुई मुई का पौधा देखा कभी आपने? वो तो दूर ही रहता है ना, अपन छूते भी नहीं है, और फिर भी वो ऐसा हो जाता है, मुरझा जाता। जब उस एकेंद्रीय में ऐसा ज्ञान है तो उत्कृष्ट ज्ञान तो कितना ही हो सकता है, 9 योजन जितना हो सकता है। क्या बताया? स्पर्शन, रसना, घ्राण, इन तीनों का तो 9 योजन। और जो कर्ण है, कर्ण इंद्री, चक्षु छोड़ देना अभी, कर्ण इंद्री का 12 योजन। समझ में आ रही बात? और चक्षु की संख्या मुझे बराबर ध्यान नहीं है, वो हजारों में है, हजारों योजन। कितना? कि वो जो चक्रवर्ती अपने महल की छत से और सूर्य जो सबसे पास होता है उस समय पर वहां पे जो जिनालय है, जिनालय में विराजमान जिन बिंब है, उनको देख ले। सिर्फ उसी समय देख पाता है, हर समय वो भी नहीं देख सकता। वो हाईएस्ट लिमिट है। और ये हाईएस्ट लिमिट किसको मिलती है? ये 5 इंद्रियों की सबसे ज्यादा लिमिट मिलती है चक्रवर्ती।
चक्रवर्ती के 12 योजन दूर के सुनने की ताकत का उदाहरण है ना। तो भरत चक्रवर्ती का जो पूरा वो कटक था, कटक माने वो सेना का पड़ाव, वो 12 योजन लंबा था, और ये चक्रवर्ती यहाँ बैठा था और वो 12 योजन दूर वो सिपाही आपस में बातें कर रहे थे, अरे चक्रवर्ती क्या है, अपन करते हैं सारी चीजें, अपन इनको जीतते हैं और ऐसा वैसा, इनमें क्या, वो सुन लिया उसने। और अगले दिन, ये मेरी उंगली सीधी नहीं हो रही है, ये उंगली सीधी करो। तो जंजीर से बांध के और पूरी सेना को लगा दिया, सेना सीधी नहीं कर। फिर इशारों में कहा कि बोलो तुम मेरे लिए काम करते हो, तुम मेरी ताकत हो कि मेरी ताकत स्वयं। वो प्रसंग तब बना। तो 12 योजन कर्ण की, 9 योजन स्पर्शन रसना घ्राण की, और चक्षु का मुझे अभी मुजबानी ध्यान नहीं है, बाकी हजारों में है, 30-35 हजार ऐसा कुछ है, पक्का ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। वो गोमट सारजी में आपको मिल जाए, गोमट सार जीवकांड में दे रखा है ना। हाँ, तीर्थंकरों को भी हो सकती है वो शक्ति, उसमें दिक्कत नहीं। जानेंगे अपने विषय को ही, लेकिन कितने ही दूर का जान ले रहे, लेकिन जानेंगे अपने विषय को, आया समझ। कल्पना तो करो आप, यहाँ बैठे बैठे ही वो जीवान से स्वाद ले रहे हैं, 9 योजन दूर तक का स्वाद ले ले, है कैसी विचित्रता है। अपने विषय को मर्यादा ने लिया, एक काल में कितने ज्ञेय को, केवल ज्ञान में तो अनंत थे, है ना, और अवधि और मनपर्य में भी लिमिट थी, और यहाँ पे तो एक काल में एक ज्ञेय को, यह हमारी बात है, एक काल में एक ज्ञेय को किंचित स्पष्ट रूप जाना है, किंचित स्पष्ट रूप। यहाँ पूरी तरह स्पष्ट नहीं, किंचित क्यों लिखा, किंचित माने थोड़ा सा स्पष्ट, थोड़ी सी स्पष्टता माने अस्पष्टता है, सीधी बात यह है। थोड़ा स्पष्ट माने बाकी अस्पष्ट, है ना, अनर्पित वाक्य को पकड़ो इसके। तो किंचित स्पष्ट रूप जाने माने थोड़ा बहुत स्पष्ट जानते हैं, है ना। वहां पर अब ये पांचों में लगा लो, स्पर्शन इंद्रिय तो अपने 8 विषय को, स्पर्शन इंद्रिय का 8 विषय कौन सा है, स्पर्शन के पूछ रहा हूँ। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय कौन से हैं? हाथ से क्या क्या कर सकते हैं, हाँ बता। हाथ से देखना, हाँ, हल्का भारी ठंडा गरम, रूखा चिकना कड़ा नरम, ऐसे आराम से याद कर सकते हो, हम तो ऐसे याद कराते थे पाठशाला में। ये याद करिए, हल्का भारी ठंडा गरम, रूखा चिकना कड़ा नरम, इंद्रियों वाले पाठ में है तो सही। ऐसे स्पर्शन इंद्रिय से इनका ज्ञान। रसना अपने 5 विषयों को जानती है। रसना के 5 विषय कौन सा है, कौन कौन से स्वाद होता है? हाँ हाँ हाँ, सब बोल रहे एक साथ तो। कौन सा होता है? हाँ, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, ये 5 विषय हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या आपसे पूछ रहा हूँ या क्या, ये तो रिवीजन है, आप लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा, और यहाँ भी बैठे हैं ये, इनको भी ध्यान रहे। देखिए कहाँ स्पर्शन इंद्रिय तो अपने 8 विषय को जानता है, और रसना इंद्रिय सो पंच रसनी को जाने। घ्राण इंद्रिय के 2 विषय, घ्राण 2 ही काम करती है, 2 चीजों को जानती है। कौन कौन सी 2 चीज? नाक, हाँ, तो क्या कर सकते, किस चीज को सूंघते हैं? या तो खुशबू या बदबू, बस 2 चीजें हैं, सुगंध और दुर्गंध। और गंध के 2 भेद है ना, इसमें मेरे ख्याल से चक्षु का रह गया इसके अंदर, इसमें तो दिया है ना, नेत्र इंद्रिय, 2 भेद 3 को जाने, इसमें सीधे श्रोत्र का ये लाइन। नेत्र इंद्रिय 5 वर्णों को जानती है। 5 वर्ण कौन से 5 रंग को जानती? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनको सीखना, क्योंकि कलर सेट लाते हैं, उसमें तो 12 आते हैं, है ना, 12 10 20 जो भी जैसे भी आ जाते, अब उनको समझ नहीं पड़ती कि इनमें से 5 कौन। तो सीधा बेसिक तो काला सफेद और लाल पीला नीला, हाँ, ये 5 ही है मुख्य, बाकी जो हजारों लाखों रंग बनते हैं वो सब इन्हीं से बनते हैं।
येलो येलो सब इसमें आ गया। पीला हो तो क्या, येलो माने पीला नहीं जानता है, लाल पीला नीला है ना। हरा बेसिक रंग नहीं है, हरा लाल और पीले से मिलके बनता है। देखो लाल पीले नहीं, किससे बनता है, नीले और पीले से, है ना। हरा तो नीले और पीले से बनेगा। देखो हर श्रोत्र इंद्रिय सप्त स्वराधिक शब्द को जाने है। श्रोत्र इंद्रिय माने कर्ण इंद्रिय। देखिए समय तो ज्यादा हो रहा है। श्रोत्र इंद्रिय जो सप्त स्वर होते हैं, सप्त स्वर कौन से, सा रे गा मा पा धा नी, है ना, बस ये 7 है। इन 7 स्वरों को जानते हैं। ये तो कहने की बात है, वास्तव में जो भी आवाज है वो विस्तार तो उसमें है ना। घन, सुषेर, तत्, वितत, तरह तरह के वो शब्द होते हैं। उन सब शब्दों को जानने का काम श्रोत्र इंद्रिय का। और 5 परोक्ष के भेद हैं। नहीं, आवाज है बस, है ना। 7 वात का नियम नहीं है, वो तो कोई भी शब्द उसमें हो सकते हैं। ये 20 जरूर होते हैं, है ना। स्पर्श मतलब ये पुद्गल जो है, पुद्गल के ये 20 प्रकार के गुणों को, अथवा गुण तो क्या 20 तरह की पर्याय इनकी बताई जाती है। 8 तो स्पर्श के, 5 रस के, 5 वर्ण के और 2 गंध के। ऐसे 20 विषय बताए जाते हैं। 5 मतलब इन 4 के, पुद्गल के ये 20 विषय होते हैं। इंद्रिया इन 20 विषयों को पकड़ती है, इसके अलावा शब्दों को पकड़ती है। तो ये बात हुई अभी तक अपने प्रत्यक्ष के भेदों की। वास्तव में देखें तो परोक्ष है ये भी, ये 5 परोक्ष हैं, लेकिन फिर भी इनको साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कह करके प्रत्यक्ष में गिनी। ठीक है, अब बात आएगी परोक्ष के भेद। परोक्ष के भी 5 भेद, नाम तो दोहरा ही लेते हैं अपन। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 भेद हैं। इनकी चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि ये समझना पड़ेगा अपने को, है ना। इसको कल देखें। समय हो गया है। 3 और 4 पॉइंट में भी प्रत्यक्ष आएगा। 3 और एक कहाँ पे, मर्यादा सहित प्रत्यक्ष। तीसरा तो ये मूर्तिक पुद्गल के स्कंद को, परमाणु को एक एक काल एक, हाँ, काल की मर्यादा लिए प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप। हाँ, मर्यादा सहित के बाद आ जाएगा, मर्यादा सहित के बाद जोड़ लीजिए प्रत्यक्ष। स्पष्ट तो आएगा ही सही, प्रत्यक्ष स्पष्ट जाने। और चौथे में भी, आप चौथे में कहाँ बता रहे हो, व्यावहारिक। बहुरी पंचेंद्रिय ज्ञान है तो साम व्यावहारिक, हाँ साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, यहाँ तो ज्ञान लिख दिया इन्होंने। साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष है, ये वाक्य बदल दिया इन्होंने, साम व्यावहारिक ज्ञान कहते हैं। साम व्यावहारिक के साथ प्रत्यक्ष तो लगेगा, भले ज्ञान कहते हैं भी लगा रहने दो। साम व्यावहारिक के बाद प्रत्यक्ष शब्द और जोड़ लीजिए। चलिए, और तो नहीं है ना, साम व्यावहारिक के बाद, साम व्यावहारिक के बाद प्रत्यक्ष। चलिए, अभी तक न्याय शास्त्र में हम बालक थे, लेकिन आपने बहुत सरल करके समझा रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सरल है, ये सब भागचंद जी ने नए ढंग से बताया है। न्याय दीपिका पढ़ने में आपको हो सकता है कठिनाई लगे या कुछ लगे, तो ये भागचंद जी ने तो उसका सार लेके बिल्कुल सरल कर दिया है। और मुझे नहीं लगता कि ये प्रकरण पढ़ने के बाद न्याय दीपिका कोई पढ़े तो उसको कठिनाई हो, इसके बाद कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत